हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हमें अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेते हुए बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है, तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेंगे। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है, प्लस 2 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फुल को अपनी तरफ करते रखना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट लेते हुए कटिंग कर सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 32 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच और 2 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख लीजिएगा। और ये डीप नेक ब्लाउज है, तो हाफ इंच पर हम ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। उसके बाद हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो कमर हमारी 26 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लीट्स के लिए और 2 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख लीजिएगा, 1.5 इंच या 2 इंच तक रख सकते हैं। नीचे से भी सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की है, उसी के अकॉर्डिंग बैक पार्ट को कट करना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक बैक पार्ट से हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है। तो देखिए, मेन फैब्रिक के साथ मैंने कट किया है। अब हमें अस्तर के फैब्रिक पर नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10.5 इंच पर हमारी नेक की लेंथ आ रही है। और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच लेते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है। मैं राउंड नेक ही बना रही हूँ, आप चाहे तो अपने हिसाब से डिजाइन निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से नेक का राउंड ड्रॉ कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमें नेक को कट करना है। मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही नेक बना रही हूँ, आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से हमें नेक को मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक, और सबसे पहले नेक को हम स्टिच कर लेंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखते हुए स्टिच करनी है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है, उसको हमें अस्तर के फैब्रिक का जो नेक हमने कट किया है उसी के बराबर से कट कर लेंगे। अब पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। तो देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है, उसको अंदर की तरफ पलटा लेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो जो हमारी सिलाई मार्जिन है अंदर की, उसको अंदर की तरफ पलटाते हुए उसी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। ये स्टिच हमारे अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। और जो सिलाई मार्जिन रहती है हमारे, उसको भी अंदर की तरफ लेते हुए हमें स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमें अस्तर के फैब्रिक पर स्टिच कर लेनी है। अब फैब्रिक को अंदर की तरफ पलटा लेंगे रॉन्ग साइड से और पूरे नेक को हमें एक रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हमें रॉप स्टिच निकाल लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को अच्छी तरह से बिठाने के लिए एक रॉप स्टिच कर लेंगे। अब फैब्रिक को पलटा लेना है और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। अब जो हमारा मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छांट लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो चुका है। बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए 1 इंच मार्जिन छोड़ा था, उसी मार्जिन को कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे और कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी अटैच करने से पहले कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है और साइड से हाफ इंच ऊपर की तरफ करते हुए ऐसे फैब्रिक को हम छाट लेंगे, सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही निकाल लीजिएगा। तो जो हमारा गले का फैब्रिक निकला है, उसकी ही मैंने पट्टी रेडी की है कमर पट्टी अटैच करने के लिए। तो देखिए, जो हमने लेंथ में 1 इंच बढ़ा कर लिया था, तो नीचे हमारा कमर पट्टी में हाफ इंच जाता है और शोल्डर में हाफ इंच, तो हमारी लेंथ बराबर हो जाएगी। तो उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे और पूरे पट्टी को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं।
और पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे छाट लेंगे, कट कर लेंगे एक्स्ट्रा पट्टी को और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें डिजाइन के लिए फैब्रिक लेना है, तो मैंने 2 इंच का स्क्वायर में फैब्रिक कट किया है। तो देखिए इसी तरह से 2 इंच का स्क्वायर में मैंने फैब्रिक कट किया है और उसको हमें ऐसे 4 फोल्ड करते हुए कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें कॉर्नर्स रेडी कर लेंगे। 4 फोल्ड करते हुए कॉर्नर्स को हमें ऐसे रेडी कर लेना है और उसको सेंटर से ऐसे कट कर लेंगे और नीचे से सीधा कट करना है। इसी तरह से सभी फैब्रिक के ऐसे कॉर्नर्स रेडी करेंगे और उसी कॉर्नर को हमें नेक के बराबर से कॉर्नर से अटैच करना है। जो हमने रोपी स्टिच की थी उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। तो उसी को बराबर से रखते हुए स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें ये कॉर्नर्स अटैच कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ। इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप कॉर्नर को अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अब जो साइड में है तो उसी को भी बराबर स्क्वायर में जो कॉर्नर का नोक है उसी के कॉर्नर से बराबर से कॉर्नर मिलाते हुए हमें साइड से भी ऐसे ही स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए हमें दूसरे साइड के भी कॉर्नर अटैच करने हैं, बराबर फिनिशिंग के साथ अटैच करेंगे तभी हमारी डिजाइन अच्छी तरह से दिखेगी। तो इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें दूसरे साइड्स में भी कॉर्नर अटैच करने हैं। अब जो हमारा नेक का कॉर्नर है उसको हम लेस से अटैच करेंगे। तो लेस लेनी है और नेक के कॉर्नर से हमें जहाँ से हमने कॉर्नर अटैच किए हैं वहीं पर हमें लेस को भी अटैच करना है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमने लेस अटैच की है। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दूसरे कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है नेक को अच्छी तरह से बिठाने के लिए। अब जो लेस हमने दूसरे साइड में जो कॉर्नर्स अटैच किए हैं उसके ऊपर भी हमें लेस को अटैच करना है फिनिशिंग के साथ। तो जो हमारी कॉर्नर्स अटैच करने की जो स्टिच है उसी के ऊपर हमें ये लेस अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हम ऐसे फिनिशिंग के साथ लेस अटैच कर लेनी है। अब ये लेस को भी अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे तभी हमारी लेस फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगी। इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। अब हमें लटकन रेडी करने हैं, तो उससे पहले जो हमारे दोनों कॉर्नर है उसको गोल्डन मनी से अटैच कर लेंगे अच्छी तरह से और धागे को लॉक करते हुए स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमने गोल्डन मनी अटैच किए हैं। अब हमें लटकन के लिए मैंने अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक लिया है। 3.5 इंच का मैंने अस्तर का फैब्रिक कट किया है स्क्वायर में और 3.5 इंच पर एक कॉर्नर से हमें राउंड से कट करना है। तो देखिए इसी तरह से 3.5 इंच पर हम ऐसे मार्क कर लेंगे और बराबर राउंड से उसको हम कट कर लेंगे और ये राउंड हमें अस्तर मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है और नीचे से जो हमने सर्कल कट किया है उसी साइड में स्टिच कर लेंगे। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको भी बराबर से कट कर लेंगे और छोटे कट्स लगा लेंगे। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते हुए अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। बहुत ही सिंपल लटकन रख रही हूँ मैं, आप चाहे तो कोई डिजाइन के लटकन भी बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब उसको हम पलटा लेंगे। जो अस्तर का फैब्रिक है उसको रॉन्ग साइड पर ले जाएंगे और दोनों कॉर्नर हमें स्टिच कर लेने हैं, मेन फैब्रिक के साथ हमें अटैच करने हैं। इसी तरह से दोनों कॉर्नर्स हमें ऐसे ही रेडी कर लेंगे लटकन के लिए। तो देखिए जो जरी का फैब्रिक हमारा बचा है उसके ऊपर से ऐसे ही स्टिच कर लेनी है।
और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसके ऊपर से अब फैब्रिक को पलटा लेना है और दोनों कॉर्नर अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हमारे ये रेडी हो चुके हैं। अब डोरी के साथ उसको अटैच कर लेंगे। तो मैंने रेडीमेड डोरी ही ली है। फैब्रिक कम आ रहा है तो मैंने रेडीमेड डोरी ली है, नहीं तो मुझे फैब्रिक की ही डोरी अच्छी लगती है। तो इसलिए जो डोरी के कॉर्नर से उसको बराबर से रखते हुए राइट साइड पर रखेंगे और बराबर स्टिच कर लेंगे। अब उस लटकन को पलटा लेना है। अब दूसरा जो बनाया है हमने तो 1.5 इंच के डिस्टेंस पर उसको भी हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें लटकन अटैच कर लेने हैं। आप चाहे तो अपने हिसाब से और भी बढ़ा सकते हैं। अब उसको भी हमें पलटा लेना है। देखिए इसी तरह से हमारे लटकन रेडी हो चुके हैं। अब इसको हमें नेक के ऊपर अटैच करने हैं। तो डोरी को सेंटर से कट कर लेंगे और नेक को 3 इंच के डिस्टेंस पर मार्क कर लेना है और उसी मार्किंग के ऊपर हम डोरी को अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो सुई धागे से ही अटैच कर सकते हैं, मैं मशीन से ही स्टिच कर रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से डोरी अटैच कर लेंगे। ऐसे हमारा ये डिजाइन रेडी हो चुका है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये डिजाइन रेडी हो चुका है। आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।